नमस्कार दोस्तों आपकी परीक्षा में मैं आपके साथ हूं और टेस्ट सीरीज के तौर पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। डेली नए नए क्वेश्चन दे रहा हूं। ये टेस्ट सीरीज का 23 पार्ट है। जिन भाइयों ने इनसे पहले पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे, क्योंकि आने वाले अब जो एग्ज़ाम तक आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1100 तक मैंने कर दिए थे। ये 1101 है। रक्त कोश में रक्त को किसके साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोश में रक्त को किसके साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ब्लड बैंक जो होता है उसमें रक्त को किसके साथ मिलाकर रखा जाता है, ये हमें बताना है। तो पहला है सोडियम नाइट्रेट के साथ, डेक्ट्रोज के साथ, इन दोनों को के साथ ही मिलाकर रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट और डेक्ट्रोज के साथ मिलाकर रक्त कोश में ब्लड बैंक में उसको रखा जाता है। तो ए और बी दोनों पार्ट सही है। ए और बी दोनों पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोलाइटिस रोग शरीर के किस अंग में होता है? तो कोलाइटिस रोग जो होता है वो होता है, एक तो छोटी आंत में भी होता है और बड़ी आंत में भी होता है, इन दोनों में होता है। तो ए और बी दोनों पार्ट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी के वजन का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी का वजन और डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है यह होता है श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। तो इनके वजन का जो अनुपात होता है वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 600:1, यानी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोक्रोम किस प्रकार बनता है? तो यूरोक्रोम जो बनता है वो बनता है दोस्तों, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के किस खोल में बंद रहता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है जिससे सोचने की शक्ति होती है और सारा नियंत्रण वही रखता है शरीर का, तो वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रेनियम में बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे? तो भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले प्रथम गेंदबाज थे, वो थे हरभजन सिंह। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, हरभजन सिंह थे। और इन्होंने 11 मार्च 2001 को 2001 में ईडन गार्डन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये हैट्रिक लगाई थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वींसबेरी रूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्वींसबेरी रूल का जो संबंध है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बॉक्सिंग खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्थ स्टेडियम मुख्यतः किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो पर्थ स्टेडियम जो है वो क्रिकेट खेल के लिए प्रसिद्ध है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रिकेट खेल के लिए प्रसिद्ध है। फुटबॉल खेल भी खेला जाता है उसमें, लेकिन क्रिकेट के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जूडो प्रतियोगिता में खिलाड़ी एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े होते हैं? तो दोस्तों जूडो प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी एक दूसरे से खड़े होते हैं वो होते हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3.5 मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं और एक दूसरे की तरफ को मुंह करके खड़े होते हैं, इस तरह से खड़े होते हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट के नियम कब बनाए गए थे? तो क्रिकेट के नियम जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे 1788 ईस्वी में, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ये बनाए गए थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तो भारत ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था वो सन 1932 ईस्वी में खेला था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, और लॉर्ड्स के मैदान पर खेला था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैकु लडन
क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो हैको लंदन क्रिकेट की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1760 ईस्वी में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1760 ईस्वी में की गई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंटी क्रिकेट की शुरुआत अधिकृत रूप से कब हुई थी? तो काउंटी क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी अधिकृत रूप से वो हुई थी 1873 ईस्वी में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1873 ईस्वी में काउंटी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आईसीसी में कब शामिल हुआ था? तो भारत आईसीसी में जो शामिल हुआ था यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो शामिल हुआ था वो हुआ था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1926 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल के मैच में एक पारी में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? तो दोस्तों फुटबॉल के मैच में एक पारी में जो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं वो बदले जा सकते हैं, 2 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैंक्रियाटिक जूस में या अग्नाशय रस में क्या होता है? तो अग्नाशय रस में जो होता है इनमें से एंजाइम होते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, एंजाइम होते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो क्रिकेट में जो अर्जुन पुरस्कार पहली बार जो मिला था वो खिलाड़ी कौन है? तो वो थे सलीम दुरानी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सलीम दुरानी को अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में पहली बार मिला था, वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा के प्रथम अध्यक्ष फ्रांस के थे, उनका नाम क्या था? जो फीफा के प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था, वो था गुरीन। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, गुरीन था उनका नाम। और फीफा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1904 ईस्वी में हुई थी, 1904 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय जो है ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फेंटिनो हैं, जियानी इन्फेंटिनो हैं इसमें वर्तमान में अध्यक्ष वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवधिबद्ध प्रशिक्षण क्रम की अवस्थाएं हैं। तो अवधिबद्ध प्रशिक्षण क्रम की जो अवस्थाएं हैं वो हैं 3 अवस्थाएं होती हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है बंगलुरु कर्नाटक में है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1122, भोजन करने के तुरंत बाद ही आप कौन सा आसन कर सकते हैं? तो भोजन करने के तुरंत बाद एक ऐसा आसन है जिसे तुरंत बाद भी कर सकते हैं, वो है वज्रासन। वज्रासन बहुत ही बेस्ट आसन है, इसको भोजन करने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः 2 से 3 गुणा सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना जो कि मांसपेशी ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ग्लाइकोजन लोडिंग कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ग्लाइकोजन लोडिंग या कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहा जाता है इसे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिटनेस क्या है? फिटनेस स्वस्थ रहना ही फिटनेस है। फिटनेस क्या है? स्वस्थ रहना ही स्वस्थ रहना नहीं, एक सेकंड। किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता को फिटनेस कहा जाता है, यानी उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं उसकी क्षमता को फिटनेस कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणायाम में रोचक का अर्थ है। प्राणायाम में रोचक का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो प्राणायाम जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण तथा आयाम, और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है श्वास को नियंत्रित करना होता है। प्राण का अर्थ श्वास है और प्राणायाम में 3 अंश होते हैं, एक तो पूरक होता है, रेचक होता है और तीसरा होता है कुंभक। तो पूरक में सांस अंदर की तरफ ली जाती है और रेचक में सांस बाहर की तरफ निकाली जाती है, तो इसमें होता है, और कुंभक जो होता है सांस रोकना होता है अंदर ही। तो रेचक का क्या अर्थ हुआ? श्वास छोड़ना होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, श्वास छोड़ना।
बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो डायनामोमीटर जो है व्यक्ति की शक्ति मापन करता है और इस यंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलकूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है? तो खेलकूद की सभी गतिविधियों के लिए जो बुनियादी घटक है इनमें से वो है मांसपेशीय गति होती है। मांसपेशीय गति होती है। तेज़ी से हाथ पैर चलना, चाहे दौड़ वाली टांग हो या शॉर्ट पुट करने वाली की भुजा हो, तो उसमें जो है मांसपेशीय गति के ये सभी उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? जब कोई खिलाड़ी चलता है तो हाथों और पैरों में होने वाली जो क्रिया में गति होती है दोस्तों वो होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कोणीय गति होती है। कोणीय गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? तो लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति जो है वो है स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों लचीलेपन हासिल करने के लिए 3 तकनीक बताई गई हैं, एक तो स्ट्रेचिंग अथवा होल्डिंग, और दूसरी होती है बैलिस्टिक और तीसरी होती है एसिस्टेड स्ट्रेचिंग। तो इनमें से जो लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति है वो है स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1130, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। तो एक लंबी दूरी के जो धावक होते हैं उनको खुराक में जो अधिक मात्रा ग्रहण नहीं करनी चाहिए वो होती है प्रोटीन की। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रोटीन की मात्रा अधिक ग्रहण करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य है। तो शारीरिक शिक्षा को यदि लोकप्रिय बनाना है तो सबसे आवश्यक कार्य है समाज की जागरूकता। इसमें ए पार्ट करेक्ट आंसर है, समाज की जागरूकता लोकप्रिय बनाने के लिए एक आवश्यक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाशकर रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो क्वाशकर रोग जो होता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रोटीन की कमी से होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी.एस. चौहान किस खेल से संबंध रखते हैं? तो वी.एस. चौहान जो रखते हैं वो रखते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, डेकाथलॉन खेल से संबंध रखते हैं। एथलेटिक्स में होता है डेकाथलॉन खेल, उससे संबंधित रखते हैं और 10 इवेंट्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह नया खेल कौन सा है जिसमें भारत ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता? तो नया क्या, वो तो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो ऐसा खेल है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, कबड्डी। कबड्डी में भारत ने लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्डियक आउटपुट का मान कितना होता है? तो कार्डियक आउटपुट का जो मान होता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 5.04 लीटर पर मिनट होता है। ये क्या होता है कि इसमें जो है इसको हृदय निर्गत कहते हैं, यानी हृदय द्वारा 1 मिनट द्वारा पंप किया गया रुधिर होता है। 1 मिनट में जितना हृदय पंप करता है रक्त को उसकी मात्रा होती है ये, और इसका मान जो है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हृदय रेट के बराबर होता है। हृदय रेट के बराबर होता है, यानी स्ट्रोक वैल्यू इनटू हृदय रेट के बराबर होता है। तो स्ट्रोक वैल्यू कितनी होती है? 70 मिलीलीटर होती है। स्ट्रोक वैल्यू रुधिर की जो है 70 मिलीलीटर होती है, और दर क्या होती है? 72 होती है। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इतना मल्टीप्लाई करा तो ये आता है 4000 मिलीलीटर पर मिनट होता है। ये मिलीलीटर पर मिनट। अब इसको लीटर में चेंज कर दें तो कितना आएगा? ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। इसको लीटर में चेंज करने पर ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 1136, इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं लिया जा सकता? स्किन फोल्ड मापन जो है वसा का आकलन करने के लिए लिया जाता है, और कहाँ पर नहीं लिया जा सकता है? इनमें से डी पार्ट करेक्ट आंसर है, हथेली पर नहीं लिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि हथेली पर जो है त्वचा ठीक से पकड़ में नहीं आती है, इसलिए ये नहीं लिया जा सकता वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, एर्गोमीटर कहा जाता है। और इस एर्गोमीटर को व्यायाम मशीन भी कहते हैं, व्यायाम मशीन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसीजी सूचक है, तो ईसीजी सूचक जो है वो क्या होता है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का सूचक होता है ये। और इसका प्रयोग जो है हृदय संबंधी असमानताएं, जो हृदय में असमानताएं आ जाती हैं उनका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1139, पृष्ठशूल एक प्रकार का विकार होता है। तो पृष्ठशूल जो होता है वो विकार होता है किसका? कटी क्षेत्र का विकार होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी वेस्ट रीजन का ये विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर जो सिद्धांत लागू होता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मांसपेशी का होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूजन कम होती है, तो सूजन जो कम होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कॉन्ट्रास्ट बाथ से, इसको हीट बाथ भी कहते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें क्या होता है, जब सूजन अधिक हो जाती है तो 10 अथवा 15 घंटों के अंतर पर गर्म पानी की बोतल से इसकी सिकाई जो की जाती है सूजन की, तो जिससे सूजन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचलन का शीघ्र पुनरावृत्ति है, तो संचलन का जो शीघ्र पुनरावृत्ति है यानी मूवमेंट का जो शीघ्र पुनरावृत्ति है वो है फिटनेस, फिटनेस है ये, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँखों की चोट हम देख सकते हैं विशेषकर इसमें, तो आँखों की चोट तो हम देख सकते हैं वो होते हैं किस में देख सकते हैं? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्पर्श होने वाले खेल में, यानी स्पर्श का मतलब है कि ऐसे खेल जिनमें खिलाड़ियों के मध्य शारीरिक स्पर्श होता है और खिलाड़ियों द्वारा बचाव के लिए कोई चश्मा या कवच इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उसमें आँख को चोट पहुँचने का जोखिम अधिक होता है। ऐसे खेल हैं जैसे कुश्ती है, बॉक्सिंग है आदि, इस तरह के ही खेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान उसको किसके लिए योग्य बना देता है? यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वो किसके लिए योग्य बन जाता है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, दुर्घटना घटने से रोकने के योग्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1145, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह कथन किसका है? तो संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह कथन किसका है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कोहलर का है ये, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कोहलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण होता है, तो रक्त परिसंचरण जो होता है मनुष्य के शरीर में कैसा होता है? गहरा होता है, दोहरा होता है, तीहरा होता है? तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, डबल होता है, दोहरा होता है, दोहरा होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1147, द्विलन कपाट पाया जाता है, तो द्विलन कपाट जो पाया जाता है वो पाया जाता है बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच में पाया जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतियोगिता के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी में ध्यान देना चाहिए, तो प्रतियोगिता के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी में जो ध्यान देना चाहिए वो एक तो शारीरिक स्वास्थ्य पर और निरंतरता पर और ध्येय निर्धारण पर, इन तीनों पर ही ध्यान देना चाहिए, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब गेंद क्षैतिज तल पर घूमती हुई पटकी जाती है तब उसकी स्थिति में कौन सा परिवर्तन हो सकता है? जब गेंद जो है क्षैतिज तल पर घूमती हुई पटकी जाती है तब उसकी स्थिति में कौन सा परिवर्तन हो सकता है? गेंद के उछाल के कोण में,
उछाल की ऊंचाई में, कैन द्वारा तय की गई दूरी में। तो ये तीनों ही पार्ट सही है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक शक्ति के विकास हेतु व्यायाम सहायक होते हैं। तो अधिक शक्ति के विकास हेतु जो व्यायाम सहायक होते हैं वो होते हैं एक तो खींचने संबंधी, धकेलने संबंधी और भार उठाने संबंधी में सहायक होते हैं ये। तो ये सभी पार्ट सही हैं, ये सभी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।